अच्छा ये बताइए, आप सभी क्या उम्मीद करते हैं? आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है? कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी उम्मीद से बेहतर होंगी और कुछ चीज़ें आपकी उम्मीद से बदतर होंगी। इस चीज़ को आपको सभी को समझना है कि आप जितनी मेहनत करोगे, हो सकता है वैसा आपको रिजल्ट मिल जाए, और सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपका रिजल्ट बिगड़ भी सकता है। जैसे कि एक किसान की स्टोरी आप सभी के बीच में शेयर करता हूँ। एक किसान था जो कि अपनी मेहनत से अपने खेतों में फसल उगाता था, गेहूं की। फिर क्या था कि वो पूरे साल मेहनत करता, लेकिन जब फसल काटने की बारी आती उस दौरान ऐसा सिचुएशन आ जाता कि कभी उनके फसल में बाढ़ आ जाती, कभी धूप ज़्यादा हो जाती, कभी और कुछ हो जाता। इस वजह से क्या था कि उसकी फसल आधे से ज़्यादा तो खराब हो जाती। फिर वे कुदरत से कहता है, ऊपर वाले से कहता है, भगवान से कहता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन आप मेरी मेहनत को चौपट कर देते हैं। मैं जितना भी मेहनत करता हूँ, खूब लगन से मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी आप अंत में मुझे कम रिजल्ट देते हैं। फिर उसने कहा कि अगर मेरे पास शक्ति होती, अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं दिखाता कि फसल कैसे उगाया जाता है। फिर ऊपर वाले ने कहा, भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें शक्ति दे देता हूँ। उनको शक्ति दे दिए। फिर क्या था कि वो अपनी मर्जी से फसल उगाने लगा, यानी कि जब पौधों को पानी की जरूरत पड़ी पानी देने लगा। जब आंधी तूफान आया उस दौरान आंधी तूफान को रोक दिया अपनी शक्तियों से। साथ ही साथ जब बाढ़ आई तो बाढ़ को ख़त्म कर दिए। साथ ही साथ ज़्यादा धूप हुआ तो धूप को भी कम कर दिए। और इस तरीके से उसके फसल लहलहा उठे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से किया। लेकिन जब फसल काटने की बारी आई, फसल काटा और जब उसको मिसाई किए तो उसने देखा कि उसके गेहूं के बाली में एक भी दाने नहीं थे। समझने का मतलब ये है कि आप लोग कुदरत को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, समय को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ समय से पहले मिल जाएगी, आप लोग उसका वैल्यू नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको किसी चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर ऐसे ही ले जा कर के बिठा दिया जाए तो आप लोग बता नहीं पाएंगे सिचुएशंस को कि कैसे दौर से आप वहाँ पर गुजरे हो, क्योंकि आपको वहाँ पर ले जा कर के बैठा दिया गया है। लेकिन वही अगर आप एक एक स्टेप आगे बढ़ करके धीरे धीरे करके चढ़ करके रास्ते को जानते समझते हुए आगे जाएंगे तो क्या होगा, आप उन सभी चीज़ों को दोबारा कर सकते हैं। यानी कि एक बार अगर आप फिसल कर गिर गए तो दोबारा चलने की हिम्मत आप में होगी। मान लीजिए आप लोगों को लाख रुपए दे दिए जाए तो होगा ये, कुछ महीनों में वो लाख रुपए ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि अगर हम उसको मैनेज करना नहीं जानते, उस चीज़ को संभालना नहीं जानते, तो हम इधर उधर के खर्चों में लगा देंगे और होगा ये कि हमारा पैसा समाप्त हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप एक एक रुपए को कमा कमा करके धीरे धीरे अपने आप को काबिल बना करके कमाएंगे तो क्या होगा, आप लोग एक एक रुपए की वैल्यू समझेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है कि जब हम कुदरत के साथ में चलते हैं, समय के साथ में चलते हैं, तब जा कर के हम मजबूत बनते हैं। और उस धान की उस बाली की तरह हम में भी अनाज होता है, यानी कि हम भी कुछ बन पाते हैं जब हम समय के साथ में चलते हैं। बताइए, पीएम का पद दे दिया जाए आप लोगों को, आप संभाल पाओगे देश को? नहीं। लेकिन वही अगर आपकी उम्र हो जाएगी पीएम बनने की तो उस दौरान आप लोग जरूर संभाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने को काबिल बनाने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, अपने को काबिल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन समय के साथ चलना चाहिए। तब जा कर के हमारे अंदर निखार आएगा और हम अच्छी से अच्छी सफलता पा सकेंगे। तो मेहनत करिए और समय के साथ चलिए, ज़्यादा हड़बड़ाहट में कोई भी काम मत करिए, क्योंकि ऊपर वाला जब देगा तो छप्पर फाड़ करके देगा जब आप सही से मेहनत करेंगे।